बाद अहमदाबाद में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ अमित चावड़ा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। अमित भाई, क्या कहेंगे? आक्रोश अब अहमदाबाद में भी दिख रहा है। आज पूरा देश का युवा, पूरा देश का एक एक परिवार रास्ते पे उतर के ये देश के युवाओं पे जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ है, दिल्ली में जिस तरीके से अंग्रेजों से भी ज्यादा जोर जुलम और अत्याचार हमारी बहन दीकरियों, हमारे भाइयों पे, हमारे बेटों पे हुआ है, उसके खिलाफ गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी युवाओं की मांग को लेकर रास्ते पे उतरे हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी पे अत्याचार किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उन पे भी बर्बरता की गई, प्रियंका जी के साथ बदसलूकी हुई, इस वजह से मोदी और शाह को ये देश के लोगों की माफी मांगनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम गुजरात से भी लड़ेंगे। ये गांधी और सरदार की भूमि से ये लड़ाई हम लड़के ये मोदी शाह को भी यहाँ से माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को घर भेजेंगे। अच्छा, अहमदाबाद में भी युवाओं का प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है बीते 2-3 दिनों से। पूरे गुजरात में एक एक शहर में, एक एक गली में आने वाले दिनों में ये आग जलने वाली है। पूरे देश के युवा अब जान गए हैं कि ये फेंको प्रधानमंत्री, ये युवा विरोधी प्रधानमंत्री, ये अंग्रेजों वाली सरकार का जोर जुलम अत्याचार हम नहीं चलने देंगे। तो आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अहमदाबाद स्थित कांग्रेस मुख्यालय पे पहुंचे हुए हैं। मुख्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पुलिस बंदोबस्त भी तगड़ा यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें अब पुलिस एक के बाद एक डिटेन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ जेसीबी साहब भी हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल हालांकि ये जो कार्यवाही है पुलिस की चल रही है, आप तस्वीरों में भी देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, साथ ही में पुलिस दमन को लेकर हाथों में जो युवा हैं उनके हाथों में पोस्टर्स भी हैं। एक के बाद एक अब लोगों को डिटेन किया जा रहा है बड़ी संख्या में। आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं की मौजूदगी थी और अब इस मौजूदगी जब आक्रोश में ये परिवर्तित हुई, लोगों के हाथ में पोस्टर्स दिखाई पड़े। आप तस्वीरों में भी देखिए। सर परमिशन थी क्या कुछ इस प्रकार की? तो आप अभी फिलहाल देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्यवाही भी हो रही है। जो छात्र और महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगे? तो हाथों में पोस्टर और सरकार के विरोध में नारेबाजी यहाँ पे लगातार होती जा रही है और पुलिस के सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय के 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती थी और आप तस्वीरों में भी देख लीजिए पुलिस की जो वैन है, अब उनमें विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। कई कार्यकर्ता पुलिस की जो वैन है उसके ऊपर भी पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में भी देखिए, कोशिश करेंगे बात। अरे मोदी जे रीते दिल्ली में विद्यार्थियों ने युवाओं ने मारा है, जिस तरीके से युवाओं को, छात्रों को मार रही है, अंग्रेजों से भी बदतर है ये पुलिस। ये क्या हो रहा है? मतलब इनके भी बच्चे पढ़ते होंगे कॉलेजों में। पेपर लीक का मुद्दा है, युवाओं का, छात्रों का मुद्दा है, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। ये बिल्कुल हिटलर शाही चल रही है, हिटलर का शासन। पीछे अमित शाह इस्तीफा देना चाहिए। तो दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी जो कांग्रेस है वो मैदान में उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। विरोध प्रदर्शन, खास करके वही छात्रों के सवालों को लेकर अब सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है और एक छोटी सी सर बातचीत, खाली क्या परमिशन थी? काम कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं। फिलहाल जो डिटेन है उसकी पूरी कार्यवाही चल रही है। पुलिस के अधिकारी भी अभी बातचीत करने से सीधे इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके अब सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। जो भी युवा यहाँ पे मौजूद थे उन्हें भी अब एक के बाद एक डिटेन किया जा रहा है। और कल की अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कल शाम को भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर जरूर निकले थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन उनका सफल तो नहीं हो पाया था। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती, हाथों में पोस्टर्स लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता छात्रों की आवाज लेकर एक बार फिर मैदान में आ गए। आप तस्वीरों में भी देखिए लोगों को किस तरह से उठा के पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है। जो यहाँ पे पुलिस वैन लेकर पहुंची हुई है
उसमें लोगों को ले जाया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से भी फिलहाल यही कहा गया है किसी प्रकार के प्रदर्शन की ना ही परमिशन ली गई थी, ना ही कोई परमिशन दी गई है। कांग्रेस के भी अगर इस विरोध प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस का भी ये विरोध प्रदर्शन एक तरह से कहें तो पूर्व आयोजित प्रदर्शन था, लेकिन इसे लेकर किसी को कोई किस्म की जानकारी नहीं दी गई थी। क्या कहेंगे आप लोगों को डिटेन कर लिया गया है? डिटेन, हाँ, जबरदस्ती से शांतिपूर्ण कार्यक्रम था, गांधीवादी का शांति और अहिंसक कार्यक्रम था, फिर भी उन्होंने टिंगा टोड़ी करके हमको पकड़ा है। ये तानाशाह है और तानाशाह लंबा नहीं चलता। अंग्रेज कल हम गोरों के सामने लड़े थे, अब कालों के सामने लड़ेंगे। तो फिर से अभी भी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जिस पुलिस वैन के अंदर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और खासकर युवाओं को यहां पे डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर जो युवा पहुंच चुके हैं हाथ में पोस्टर लिए, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दे, इस प्रकार की पोस्टर्स उनके हाथों में हैं, उनको पुलिस नीचे उतार नहीं पा रही है और ये गाड़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिटेन किए हुए लोगों को आगे लेकर जा भी नहीं पा रही है। लेकिन फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन की बात करें तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और आप तस्वीरों में भी देखिए जो महिलाएं भी आई हुई हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें, उनको भी डिटेन यहाँ पे किया जा रहा है। और तस्वीरें भी देखिए महिला पुलिस कर्मियों को की भी तैनाती यहाँ पे की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ कि उसके 2 से 4 मिनट में ही पुलिस ने सभी को एक के बाद एक डिटेन किया हुआ है और इस विरोध प्रदर्शन को कहीं ना कहीं पुलिस ने नाकामयाब किया है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।